स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम आपके साथ बात करेंगे क्लास 10th के मॉडल टेस्ट पेपर जो सीबीएसई ने रिलीज किया है अभी। आप सब लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि इसके अंदर एक नया कंसेप्ट केस स्टडी आपके साथ ऐड ऑन हुआ है। सो आज हम इसके अंदर से जो केस स्टडी के 4 क्वेश्चंस हैं उनमें से क्वेश्चन नंबर 1 यानी केस स्टडी बेस्ड 1 उसके बारे में बात करेंगे। यहां पर ये दे रखा है क्वेश्चन सन रूम के बारे में। द क्वेश्चन सेज द डायग्राम्स शो द प्लान्स फॉर अ सन रूम। इट विल बी बिल्ट ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस। एक घर की दीवार के ऊपर बनाया गया है। द 4 वॉल्स ऑफ द सन रूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास पैनल्स। द रूफ इज मेड यूजिंग 4 clear glass panels, trapezium in shape, all the same size. 1 tinted glass panel, half a regular octagon in shape. So now you can see this is the half octagon and top view and front view. You can see top view, they have given this is top view and this is the front view. और साथ ही आपको ये ग्राफ के साथ दिया हुआ है। यहाँ पर ग्राफ के साथ दिया हुआ है तो इस चीज़ को और अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्राफ के अकॉर्डिंग क्या काम किया गया है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ रिलेट करता है। सो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन देयर विल बी 5 MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। आउट ऑफ दीज 5 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी ऑफ द 4। यानी यहाँ पर आपके पास एक इंटरनल चॉइस है। सबसे पहले उन्होंने कहा है रेफर टू द टॉप व्यू। इस टॉप व्यू के साथ हमें रेफर किया गया है और क्या कहा गया है, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स J 617 एंड I 916। अब यहां से आपको एक और चीज अंडरस्टैंड करनी है कि इन्होंने ये जो पॉइंट दिए हुए हैं क्या ये ग्राफ के अकॉर्डिंग है। देखिए क्या जो पॉइंट J है, हियर इज द पॉइंट J, इस J पॉइंट के जो एब्सिसा है वो है 6 और ऑर्डिनेट जो है वो है 17। सो यू कैन चेक इट फ्रॉम द ग्राफ दैट एब्सिसा इज 6 एंड ऑर्डिनेट इज 17। सो यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 प्लेस के ऊपर है और यहाँ नीचे से अगर आप देखते हैं तो ये 17th प्लेस के ऊपर है। तो एग्जैक्टली ग्राफिकल सिस्टम के साथ आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या आ गया, फाइंड द मिड पॉइंट। अब नाउ यू नो द मिड पॉइंट फॉर्मूला। द मिड पॉइंट फॉर्मूला इज x1 प्लस x2 यानी 6 प्लस 9 बाय 2। 6 प्लस 9 दैट इज 15 बाय 2। यानी आपने देखा इसके अंदर सिर्फ एक ही पार्ट दे रखा है जो 15 बाय 2 है। तो आगे आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी फॉर द चेकिंग सेक लेट्स चेक इट आउट। 16 प्लस 17 इज 33 बाय 2 यानी y1 प्लस y2 बाय 2। येस, दैट इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं आई आपको। सो नाउ लेट्स मूव, यानी पार्ट ए का जो आपका आंसर आ गया वो आ गया नंबर 3। ऐसे ही अब पार्ट बी पे चलते हैं। पार्ट बी कहता है रेफर टू द टॉप व्यू। यहां पर भी आपको किसके साथ रेफर किया गया है, इस टॉप व्यू के साथ। इसी चीज को देखते हुए आपने समझना है। क्वेश्चन सेज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द y एक्सिस। जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है। y एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस चेक करना है तो यहां से आप देखेंगे इट इज 1 2 3 एंड 4 यानी इट इज 4। सो योर आंसर इज द पार्ट 1। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस इज 4। नेक्स्ट, रेफर टू द फ्रंट व्यू। नाउ दे आर सेइंग द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड S। So this is your point A here and this is your point S here. So you can find out the distance by graph. कितने ज़्यादा पॉइंट्स पे, ये है पॉइंट 1 पे स्टार्ट हुआ।
सो ये डिस्टेंस हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. So you can count it, and your answer for C part is 16, means the distance between point A and S is 16. So the next part D, refer to front view. फिर उन्होंने कहा find the coordinates of the point which divides the line segment joining the point A and B in the ratio 1:3. अब सबसे पहले देखते हैं point A और point B को. ये रहा आपके पास पॉइंट ए और ये रहा आपके पास पॉइंट बी. तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स. नाउ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं. जो इसका पॉइंट ए का एब्सिसा है दैट इज 1 एंड द ऑर्डिनेट इज, यू कैन चेक इट आउट, ऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. सो ये आपके पास ये आपके पास पॉइंट ए और बी के एब्सिस और ऑर्डिनेट यानी दोनों पॉइंट्स आप निकाल लेंगे तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं. यहाँ पर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास 1,8 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, यस ये यू कैन सी इट हियर क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इसको ग्राफिकली दिया हुआ है 1,8 एंड 5,10. सो पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको क्लियर हो गए. पॉइंट ए इज 1,8, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं जो आपके पास वो है 5,10. नाउ अ लाइन इज देयर, रेशियो इज 1:3. नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द x and y. The 1 will be multiplied on this side and 3 will be multiplied on this side. So इसका x कोऑर्डिनेट आएगा आपके पास 5 + 3 by 4. 5 + 3 that is 8. 8 by 4 that is 2. यानी x कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 2. ऐसे ही y कोऑर्डिनेट आएगा 1 × 10 that is 10 plus 8 × 3 that is 24 by 1 plus 3 that is 4. 34 by 4 means 8.5. So your point is 2,8.5. Now your answer is part 4, 2,8.5. So that is your answer in part D. Now let's move to part E. Refer to the front view. They are saying point x, y is equidistant from this and this. This question I am leaving for you. ये आपके एक्सरसाइज के अंदर भी क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर आपको इक्विडिस्टेंट देखना है तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट एक्स वाई का नाम रख लीजिए आप पॉइंट P. सो फाइंड आउट पी क्यू और उसको इक्वल रख दीजिए PS के और स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए एंड देन सॉल्व. देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू एंड योर आंसर फॉर दिस इज पार्ट 2. आप गौर करेंगे, ये आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा है. सो हेयर वी कंप्लीट द केस स्टडी नंबर 1. If you still have any of the problem in case study number 1, please inform me. क्या आपको नहीं समझ में आया, उसके बाद हम फिर दोबारा से आपको इसके बारे में बताएंगे. प्लीज़ कमेंट इन दी कमेंट बॉक्स. थैंक यू वेरी मच.